अगली खबर, मजबूत होती नौसेना और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते भारतीय रक्षा क्षेत्र की है। खबर उस नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की है जिस पर विश्वास करके देश की 140 करोड़ की आबादी चैन की सांस ले रही है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में खड़ी वो दीवार है जिसको ना तो दुश्मन आसानी से पार कर पाएगा और ना ही इसके वार से आसानी से बच पाएगा। इस विश्वास को आत्मनिर्भरता के साथ और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंद महासागर पर तैनात भारतीय नौसेना से टकराकर दुश्मन तो क्या, वो लहरें भी अपना रुख बदल लेती हैं जो भारत के खिलाफ होती हों। भारतीय नौसेना समुद्र में तैनात वो दीवार है जो दुश्मनों के लिए विध्वंस का पैगाम देती है तो भारतवासियों के लिए सुरक्षा कवच का भरोसा। और समुद्र में तैनात इस कवच को और मजबूती मिल रही है। आपको आत्मनिर्भर की राह में तैयार हुए उन 3 स्वदेशी युद्धपोत के बारे में बताएंगे जिन्हें गॉर्डन ब्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने सोमवार को नौसेना को सौंपा। आपको समुद्र पर तैनात होने जा रहे भारतीय लोहे के उस दमदार जहाज के बारे में बताएंगे जो दुश्मन की नींद का अंत करने की काबिलियत रखता है। मगर सबसे पहले आपको उस अत्याधुनिक गश्ती पोत के बारे में बता देते हैं जो हिंद महासागर पर न सिर्फ कड़ी निगरानी करेगा बल्कि हर खतरे का जवाब देने में भी सक्षम है। गोवा से शुरू हुई ये नई पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत आधार दे रही है। बता दें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वास्को में भारतीय नौसेना के लिए NGOPV GSL यार्ड 1280 नामक पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का जलावतरण मंगलवार को किया है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत निर्मित 11 जहाजों की श्रृंखला का पहला पोत है जो समुद्री डकैती, अवैध शिकार और खोज बचाव अभियानों के लिए उन्नत AI आधारित प्रणालियों से लैस है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है और ये जहाज उस खास प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना को मजबूती देने और ताकत बढ़ाने की दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है। उसको प्रोजेक्ट और उसके तहत बनने वाले जहाजों के बारे में भी जान लेते हैं। NGOPV प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को आधुनिक बनाने की एक अहम रक्षा पहल है। रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2023 को इसके लिए 9,781 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 11 जहाज बनाए जाएंगे। इनमें से 7 जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और 4 जहाज GRSE कोलकाता में तैयार होंगे। हर जहाज का वजन करीब 3000 टन और लंबाई 115 मीटर से ज्यादा होगी। इन जहाजों का मुख्य काम एंटी पायरेसी ऑपरेशन, घुसपैठ रोकना और अवैध शिकार पर निगरानी रखना है। साथ ही ये खोज और बचाव यानी SAR मिशन और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा में भी तैनात रहेंगे। इन जहाजों में आधुनिक सेंसर, एडवांस हथियार और AI आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे। ये पोत ड्रोन और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी सक्षम होंगे। ये 11 NGOPV की श्रृंखला का हिस्सा है जो नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये पोत भारतीय तट रेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए गॉर्डन ब्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को 3 स्वदेशी जहाज स्टेल्थ फ्रिगेट गुनागिरी, सर्वे जहाज संशोधक और पनडुब्बी रोधी जहाज अग्रय सौंपे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ी उपलब्धि है जो नौसेना की सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। ये पहली बार है जब GRSE ने एक साथ 3 बड़े प्लेटफॉर्म विकसित किए जो इसकी बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को दिखलाता है। ये प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास का 5वां और GRSE द्वारा निर्मित दूसरा उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये 149 मीटर लंबा है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और टॉरपीडो लगी हैं। इस प्रोजेक्ट में करीब 75% काम भारत में हुआ है। ये बड़े सर्वे जहाजों की श्रृंखला का चौथा और आखिरी पोत है जो समुद्र के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसके पहले इसके 3 जहाज सेवा में आ चुके हैं। इसका 80% हिस्सा भारत में बना है।
ये अर्नाला क्लास का चौथा जहाज है। करीब 77 मीटर लंबे वाटर जेट चालित युद्धपोत में टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार जैसे आधुनिक हथियार लगे हैं, जिसमें करीब 88% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को 3 जहाज, दुनागिरी, संशोधक और अग्रह सौंपे हैं, जिसमें नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और वो भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेगी। ये जहाज न सिर्फ शक्ति का प्रतीक है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर होते भारत की गवाही भी दे रहे हैं। ये तीनों जहाज भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इन युद्धपोतों के साथ जल्द ही भारतीय नौसेना को एक और जहाज मिलने जा रहा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होने जा रहा है ये विशालकाय जहाज, जो हिंद महासागर में भारतीय सैन्य की शक्ति का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। इस जहाज का नाम है INS तारागिरी, जो कि एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और माना जा रहा है कि INS तारागिरी 3 अप्रैल 2026 को नौसेना में शामिल हो सकता है। भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे इस युद्धपोत की कुछ खासियतों को भी जान लेते हैं। इस युद्धपोत का लगभग 75% हिस्सा स्वदेशी है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार की नजर में आसानी से नहीं आता। इसकी विशेष बनावट और सामग्री से अदृश्य योद्धा बनाती है। ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों और उन्नत एंटी सबमरीन हथियारों से लैस है। इसमें COD-OG कंबाइंड डीजल और गैस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 28 समुद्री मील लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार और बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करता है। ये सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि समुद्री आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों के लिए भी तैयार किया गया है। तारागिरी नीलगिरी श्रेणी का चौथा जहाज है और इसका नाम उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसके आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी और सुरक्षा क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इन अत्याधुनिक युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही तटीय सुरक्षा से लेकर आपातकालीन बचाव अभियानों तक हर मोर्चे पर देश को मजबूती मिलेगी। ये सभी जहाज आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी नई गति देने के साथ ही भारतीय डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने में मददगार साबित होंगे।